YouTube चैनल क्यूरियोटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विद्यानंद मिश्रा और आज आप सभी के लिए लेके आया हूं हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध प्रयोग। आइए देखते हैं आज के शब्द कौन कौन से हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाए। सबसे पहले दोस्तों आज लेते हैं शब्द आज और अब। संस्कृत के अद्य से ही आज विकसित हुआ है और अद्य से ही अब, पहला अज होते हुए और दूसरा अदो होते हुए। संज्ञा के रूप में आज का मतलब वर्तमान दिन है, जैसे आज के बाद कल आएगा। क्रिया विशेषण के रूप में आज का मतलब वर्तमान दिन में है, जैसे वह आज नहीं कल आएगा। उपर्युक्त उदाहरण में कल भी आज के समान संज्ञा और क्रिया विशेषण दोनों में है। आज का प्रयोग आजकल के अर्थ वर्तमान समय में भी कर दिया जाता है। उदाहरण, आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आजकल का अर्थ इस नए जमाने में भी है, जैसे चौड़ी मोहरी की पतलून आजकल नहीं चलने वाली। आजकल को आजकल से भिन्न आज और कल या आज या कल के अर्थों में प्रयुक्त होता हुआ देखा जा सकता है, जैसे आप हमारे यहाँ आने के लिए रोज आजकल कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, आजकल में का मतलब है एक दो दिन में, कुछ ही दिनों में। शीघ्र और आजकल करना का मतलब है टाल मटोल करना, जैसे आप कहते थे कि मेरा काम आजकल में पूरा हो जाएगा, पर अब आप आजकल कर रहे हैं। अब तब करना भी आजकल करना है। अब यों तो कभी कभी आजकल के लिए भी प्रयुक्त होता है, पर आजकल सदा वर्तमान की अवधि का द्योतक रहता है, जबकि अब प्रायः उसके परवर्ती बिंदु का द्योतक होता है, जैसे आजकल आप व्यस्त हैं, अब मैं चलता हूँ। अब के बाद छोटे छोटे शब्द जुड़कर अर्थ के विविध आयाम खोलते हैं। उदाहरण के लिए अब के, अब का, अब जाकर, अब से आदि। दूसरा शब्द लेते हैं आज्ञा और आदेश। देखते हैं इन दोनों के बीच क्या अंतर है और कहाँ प्रयुक्त किए जाए। इन शब्दों की प्रथम दृष्टिता अर्थ है किसी काम को करने या न करने के लिए बड़ों की ओर से मिला निर्देश। ये बड़े एक ओर हमारे माता पिता, गुरु आदि हो सकते हैं और दूसरी ओर बॉस, शासन, न्यायालय, एडमिनिस्ट्रेशन आदि। आज्ञा की रचना ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सूचित करना, लिहाज करना, जानना। आदेश की रचना दिश धातु से हुई है, जिसका अर्थ है संकेत करना, दिखाना, बताना। लेकिन धातुओं के अर्थ इन शब्दों के आधुनिक प्रयोग भेद से सीधा रिश्ता नहीं दिखा पाता। आज्ञा बहुत हद तक अनौपचारिक होती है, प्रायः घर आंगन और गुरुकुल जैसे माहौल में गूंजती हुई। वहीं आदेश औपचारिक होता है, प्रायः किसी कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारी के कलम से चला हुआ। आज्ञा का संबंध नैतिकता से अधिक होता है, जबकि आदेश का कानून से। आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है, वहीं आदेश का पालन करना हमारी मजबूरी होती है। आज्ञा का अर्थ अनुमति भी है, जैसे मुझे अब घर जाने की आज्ञा दीजिए। वहीं आदेश का अर्थ सलाह है और भविष्य का। किसी का कहा पूरा करने के लिए हम शिष्टाचार में जो आज्ञा कह सकते हैं, जो आदेश नहीं। क्योंकि आज्ञा मानने में असंतोष नहीं होता, बल्कि प्रायः अच्छा ही लगता है, इसीलिए आज्ञाकारी शब्द में नम्रता का भाव है। इसके विपरीत आदेश मानने में लिहाज नहीं होता, क्योंकि ये परायेपन का वजह होता है, बल्कि उसे मानना प्रायः अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अभी तक आदेशकारी शब्द नहीं बन पाया है। हिंदी में प्रचलित अरबी स्रोत के हुक्म शब्द के लिए आज्ञा और आदेश दोनों अच्छी तरह फिट हो जाते हैं, पर हुक्म के गुलाम के लिए आज्ञा या आदेश की मदद से सटीक अनुवाद क्या होगा। अब देखते हैं आधुनिक और अर्वाचीन, इन शब्दों में क्या अंतर है और कैसे प्रयोग करें। शब्द आधुनिक तो नवीन है ही, प्राचीन का विपरीत होने के नाते अर्वाचीन भी नवीन है। कोई शब्दकोश उठाकर देखें और इन शब्दों के अर्थों की एक सी सतह का जायजा लीजिए। अर्वाचीन के मायने आधुनिक और आधुनिक के माने आजकल। अर्वाचीन माने हाल का और आधुनिक माने भी हाल का। दोनों का अर्थ वर्तमान समय में संबंध रखने वाला और दोनों का अर्थ जो इधर कुछ समय से ही अस्तित्व में आया हो। अर्वाचीन विशेषण के भीतर अर्वाक चौ अव्यय है, जिसके भीतर अवर विशेषण है, जिसके अंदर व्री धातु है। अर्वाक चौ का मतलब है बाद में, पीछे, नीचे, इस ओर, पास, समीप आदि।
जिसका मतलब होता है बाद में होने वाला, बीता हुआ। वहीं प्री का मतलब है ढकना। उपर्युक्त अर्थ प्रवाह से लगता है कि अर्वाचीन शब्द प्राचीन का उल्टा या विरोधी होने के बाद में जन्म होने पर भी ढका हुआ है, और बीता हुआ आधुनिक विशेषण के भीतर अधुना अव्यय है, जिसका मतलब अब या इसका। उपर्युक्त अर्थ प्रवाह से लगता है कि अर्वाचीन शब्द प्राचीन का उल्टा या विरोधी होने के बाद में जन्मा होने पर भी ढका हुआ है, और बीता हुआ से संबंधित होने के कारण पूरी तरह से आधुनिक नहीं है। आधुनिक विशेषण के भीतर अधुना अव्यय है, जिसका मतलब अब या इस समय है। निष्कर्षतः आधुनिक बराबर अब का है और अर्वाचीन बराबर बाद का है। आधुनिक स्पष्टतः अधुनातन है, सांप्रतिक है, जबकि अर्वाचीन उसकी तुलना में कुछ जरूर पहले का है। आधुनिक को अंग्रेजी में मॉडर्न कहिए, अर्वाचीन को रिसेंट। आधुनिक बहुत हद तक नए जमाने का है, जो अर्वाचीन नहीं है। आधुनिका ऐसी नारी है जो नए फैशन और नई मान्यताओं का अनुसरण करती है। आपने आधुनिकाएं अवश्य देखी होगी, लेकिन अर्वाचीन कोई नहीं। अब इन शब्दों को देखिए, आबदस्त और वुजू। फारसी में आब का मतलब होता है पानी और दस्त का मतलब हाथ। संस्कृत में ये क्रमशः आप और हस्त है। तदनुसार आबदस्त का मतलब हुआ हाथ में पानी लेना। अब सवाल उठता है, किस काम के लिए? पारंपरिक अर्थ के अनुसार नमाज पढ़ने के पूर्व शारीरिक शुद्धि हेतु हाथ पैर धोने की। आबदस्त के वक्त मुसलमानों को अरबी का एक मंत्र यानी आयत पढ़ने का हुक्म है, जिसका भाव इस प्रकार रहता है, तू मुझे पाप से विमुख रहने वाले, पवित्रता पसंद करने वालों, अपने नेक बंदों के बीच रहने योग्य बना दे। आबदस्त के उपयुक्त अर्थों में अरबी में वुजू प्रचलित है, जो नमाज के पूर्व यथाविधि हाथ पांव मुंह धोना के साथ साथ साफ चेहरे का होना और चेहरे की स्वच्छता भी है। मुहावरा में प्रयोग के रूप में आबदस्त लेना बराबर है वुजू करना। वुजू और वजू में अंतर है। वजू का मतलब है नमाज के लिए वुजू करने का पानी। वुजू तो आज भी वही है, पर आबदस्त का अर्थ उर्दू हिंदी में पूजा के लिए शुद्धि के स्थान पर एक अन्य प्रकार की सफाई के लिए मुड़ चुका है। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल क्रियोटेनमेंट को अवश्य सब्सक्राइब करें।